दुनिया के दो नामी क्रिकेटर गोवा कांड में बुरा फंस गए हैं। आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर गोवा में ऐसा क्या हुआ जो दो बड़े क्रिकेटरों को बहुत भारी पड़ा। एक क्रिकेटर इंग्लैंड का है तो वहीं दूसरा ऑस्ट्रेलिया का। आपको पूरा मामला बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो देखिए यहां पर आप देखिए खबर क्या है। ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश प्लेयर को गोवा में खेलने की चुकानी पड़ी भारी कीमत, इंग्लैंड में खेलने पर लगी रोक। जी हां, आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। देखिए यहां पर खबर क्या है वो देखिए। क्रिकेट जगत में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अनुभवी खिलाड़ियों को एक गैर मान्यता प्राप्त लीग में खेलने की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इंग्लैंड के घरेलू टी20 टूर्नामेंट से ठीक पहले दो दिग्गज खिलाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। वो खिलाड़ी कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर पीटर सिडल और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर समित पटेल। इस साल टी20 ब्लास्ट में खेलने से रोक लगा दिया गया है इनको। वजह है इस साल की शुरुआत में गोवा में खेले गए एक रिटायर्ड खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी, जिससे बीसीसीआई ने मंजूरी नहीं दी थी। गोवा में एक प्राइवेट टी20 लीग में ये दोनों खेलने चले गए। इस साल की शुरुआत की बात है। उसे बीसीसीआई ने, उस लीग को, जो लीग गोवा में चल रही थी, उसे बीसीसीआई ने मान्यता नहीं दी थी, मंजूरी नहीं दी थी। ऐसे में ईसीबी का नियम क्या कहता है वो बताते हैं। उस नियम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इन दो क्रिकेटरों को क्यों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीटर सिडल और समित पटेल फंसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पीटर सिडल ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर समित पटेल भी इसी लीग में खेले थे और वो भी टी20 ब्लास्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब देखिए ईसीबी का नियम आपको बताता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईसीबी के नियमों के मुताबिक, जो खिलाड़ी किसी भी सीजन की शुरुआत से पहले, किसी भी काउंटी सीजन की शुरुआत से पहले के 12 महीनों में किसी भी अवैध लीग में हिस्सा ले चुके हैं, वो काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए अयोग्य हैं। जी हां, वो अयोग्य होंगे, एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में पीटर सिडल और समित पटेल दोनों ने जनवरी फरवरी में वर्ल्ड लेजेंड्स प्रो टी20 लीग जो गोवा में खेली गई थी उसमें वो हिस्सा लेते हैं, जैसे बीसीसीआई की ओर से मंजूरी नहीं मिली थी, यानी कि वो लीग अवैध हुई। ऐसे में काउंटी सीजन के शुरू होने से 12 महीने के भीतर इन दोनों ने एक अवैध टी20 लीग, प्रो लेजेंड्स टी20 लीग जो गोवा में खेली गई, उस लीग में इन्होंने हिस्सा लिया, इन दोनों क्रिकेटरों ने। ऐसे में ये दोनों क्रिकेटर अब काउंटी क्रिकेट में इस सीजन खेलने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में इन दोनों पर लगा दिया गया है बैन। अब देखिए समित पटेल की अगर बात करें तो मिस करेंगे टी20 ब्लास्ट। देखिए पिछले सीजन के बाद डर्बीशायर से अलग होने वाले समित पटेल इस साल किसी काउंटी टीम की तलाश में थे। हालांकि उन्होंने ईसीबी, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को स्वीकार कर लिया है जो उन पर बैन लगाया गया है काउंटी क्रिकेट से, और इस सीजन टी20 ब्लास्ट में खेलने की अपनी उम्मीद छोड़ दी है। 41 साल के हैं समित पटेल और उन चुनिंदा खिलाड़ियों में वो शामिल हैं जिन्होंने 2003 में टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर 2003 में टी20 कप नाम था उस समय पर, इंग्लैंड की ये टी20 लीग की शुरुआत हुई थी। उस समय से 2003 से लेकर अब तक हर एक सीजन समित पटेल ने खेला है। समित पटेल के अलावा रवि बोपारा भी उन खिलाड़ियों में शामिल है। देखिए रवि बोपारा के साथ वो इस उपलब्धि को हासिल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने हर एक सीजन खेला। टी20 जो टूर्नामेंट है इंग्लैंड में, वाइटालिटी ब्लास्ट अभी उसका नाम है, उस समय पर टी20 कप हुआ करती थी 2003 में। उसके बाद नेटवेस्ट टी20 कप के नाम से भी वो टूर्नामेंट आगे चलता रहा, लेकिन इस साल दोनों ही खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। ये है बड़ी खबर। अब देखिए पीटर सिडल को लेकर नॉटिंघमशायर काउंटी ने अफसोस जताया। नॉटिंघमशायर से खेलने वाले थे पीटर सिडल 2014 के बाद पहली बार। देखिए नॉटिंघमशायर के क्रिकेट डायरेक्टर मिक न्यूवेल ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वो काफी निराश हैं और इस सीजन पीटर सिडल उनकी टीम से नहीं जुड़ पाएंगे।
ये खिलाड़ी नॉटिंघमशायर के लिए आखिरी बार 2014 में खेला था। उस समय वो काउंटी चैंपियनशिप के लिए टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 11 मैचों में 37 विकेट झटके थे। वो नॉटिंघमशायर के अलावा इंग्लैंड के घरेलू सर्किट में डरहम, एसेक्स, लैंकाशायर और सॉमरसेट से भी खेल चुके हैं। बता दें सिडल अभी पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स का वो हिस्सा है और वहां से खेल रहे हैं और उन्होंने 7 मैचों में अभी तक 8 विकेट चटकाए हैं। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर मुल्तान सुल्तान्स ने 7 में से 5 मैच भी जीत लिए हैं। ऐसे में अब खबर आई है कि गोवा कांड, वो गोवा में जो लीग खेला इन दोनों क्रिकेटरों ने, समित पटेल और पीटर सिडल, इन दोनों पर अब काउंटी क्रिकेट खेलने को लेकर अब रोक लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। काउंटी क्रिकेट 1 साल तक नहीं खेल पाएंगे ये दोनों के दोनों क्रिकेटर, क्योंकि जो नियम है उसका उल्लंघन किया, जो ईसीबी का नियम है उसको ब्रीच किया है। तो ऐसे में इन दोनों क्रिकेटर्स पर अब लग गया है बैन। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। शुक्रिया।